देखिए, हमें इस बात को सबसे पहले समझना है कि तैयारी की शुरुआत को करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है। न्यू एस्पिरेंट के द्वारा अक्सर मुझे सवाल किया जाता है कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें। यूजुअली 1 से 2 डीएम डेली आ जाते हैं कि हम कौन सी बुक पढ़ें, किन किन बुकों के साथ में हम तैयारी की शुरुआत करें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें। न्यू एस्पिरेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं इस टाइप के, और ये सवाल आना अपने आप में एक लाजमी भी है। एक एस्पिरेंट जिसने भी 12th पास की है, जो भी सोच रहा है कि उसको सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, जब सिलेबस को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि किन किन बुकों को पढ़े, किन किन माध्यम से पढ़े, कहाँ से शुरुआत करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट है वो सब सॉल्व हो जाए। अब बात रहती है कि मैं कैसे आपको इन सारे सवालों के जवाब दे पाऊँगा। जो मेरा खुद का इस जर्नी का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताऊँगा, जो मेरे कोचिंग का अनुभव है उसके आधार पर बताऊँगा, और जिस समस्याओं से आप अभी गुजर रहे हैं कहीं ना कहीं उन समस्याओं का सामना हमने भी किया है। दैन मुझे लगता है कि मैं आपको इसके बारे में एक अच्छी खासी जानकारी दे पाऊँगा। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज बुकेश बुकराज एंड चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस बात को समझना होगा कि तैयारी की शुरुआत करनी कहाँ से है। उससे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि यूपीएससी क्या है। यूपीएससी क्या है, इसके लिए तो आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, शॉर्ट्स वीडियो, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की एंट्री की वीडियो देख ली, बहुत सारे मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख लिए। वो यूपीएससी नहीं है। यूपीएससी को अगर बारीकी से समझना है तो आपको जो सबसे ज़्यादा कोई हेल्प कर सकता है वो है टॉपर्स के ब्लॉग। टॉपर्स के ब्लॉग आपको कहाँ पे मिलेगी? आप डायरेक्ट उनके टेलीग्राम चैनल के ऊपर जा सकते हैं, डायरेक्ट उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। टॉपर्स ने अपने ब्लॉग के अंदर बहुत सारी जानकारी मेंशन कर रखी है, जो छोटी छोटी माइनर मिस्टेक होती हैं जो कि एक एस्पिरेंट कर सकता है, जो उन्होंने की, जिनके कारण उनके सिलेक्शन में थोड़ा सा टाइम लगा, वो सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे डाउट रहता है कि हमें कहाँ पे मिलेंगे टॉपर्स के ब्लॉग। अगर आपको यही समस्या है कि टॉपर्स के ब्लॉग कहाँ पे मिलेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, आप टेलीग्राम के साथ में जुड़कर डायरेक्ट टॉपर्स के जो ब्लॉग है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात रही कि यूपीएससी को समझना है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है, वो आपको हेल्प होगी कहाँ से? टॉपर्स के ब्लॉग से। अब बात रहती है कि पढ़ना कहाँ से शुरू करें। वैसे तो आप जब ब्लॉग पढ़ेंगे तो आपको एक बेसिक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाएगा कि तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक तौर पे थोड़ी बहुत जानकारी बताना चाहूँगा। बात रहती है एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी से हम पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी गिनेंगे अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाएंगे तो बहुत सारे एनसीईआरटी दिखती हैं, अमेजोन पे जाएंगे तो बहुत सारे एनसीईआरटी देखने को मिलती है। कौन सी पढ़े, कौन सी अवॉइड करें, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपको वैसे बना के दे रखा है कि कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है और कौन कौन सी अवॉइड करनी है। एक सवाल रहता है, क्या सभी टॉपर्स भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, हर एक टॉपर हर एक एनसीईआरटी नहीं पढ़ता है। मैंने इस बार खुद बहुत सारे इंटरव्यू आपको वीडियो बना के दिए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि टॉपर्स कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इसके बारे में मैंने उनसे खुद सवाल किए थे। तो अक्सर एक बात समझ में आती है कि जिन सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा डाउट होते हैं उनको एक तो वो एनसीईआरटी से कवर करते हैं, बाकी जिनका स्कोप एग्जाम में ज़्यादा है उनको वो एनसीईआरटी से कवर करते हैं, बाकी सबको कोचिंग के नोट्स या फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हैं। कैसे, मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि बात रहती है कि आप ये सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और वो अगर आपको कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं तो उसका पोर्शन वैसे तो अच्छा खासा है, लेकिन वही पोर्शन आपका करंट अफेयर्स और कोचिंग के नोट्स से एक अच्छी तरीके से कवर हो जाता है। तो आप अगर ज़्यादा टाइम सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी को देते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि इतना वर्दी नहीं है। आप दे सकते हैं लेकिन वो बाद में दीजिएगा। सबसे पहले आपको कौन कौन सी एनसीईआरटी कवर करनी है? सबसे पहले आपको वो कवर करना है वो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी। आप कवर कर सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री के एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री के अंदर आप ओल्ड और न्यू दोनों को पढ़ सकते हैं। साथ में आप पॉलिटी की एनसीईआरटी की बात रहती है तो क्या 6 से 12 तक पढ़ें। तो आप जब 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे पॉलिटी की तो आपको समझ में आएगा कि कोई खास इसके अंदर इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि पॉलिटी को आपको वैसे कहाँ से पढ़ना है? लक्ष्मीकांत से और करंट अफेयर से। तो आप पॉलिटी के लिए क्या कर सकते हैं, 11, 12 की पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास में टाइम है तो 9th और 10th की पढ़ सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी बेसिक नहीं है पॉलिटी में, तो अगर आपका पॉलिटी में आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है तो आप 6 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तो आप 9, 10, 11, 12 पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप डायरेक्ट लक्ष्मीकांत के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहती। इस हिसाब से आप पॉलिटी को कवर कर सकते हैं। जैसे मैंने बुक लिस्ट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना के दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। इस बुक लिस्ट वाले वीडियो को, इस जानकारी को आगे और फॉरवर्ड करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रीलिम्स की जो एमसीक्यू होते हैं, वो प्रीलिम्स की जो प्रीवियस ईयर की जो बुक होती हैं, वो प्रीवियस ईयर की जो बुक होगी वो आपको ये बताएगी कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। और मेंस की जो प्रीवियस ईयर की बुक होती है वो आपको ये बताएगी कि मेंस
तो यूपीएससी किस हिसाब की डिमांड रखता है, यूपीएससी क्या चाहता है कि आप कौन कौन सी जानकारी को कैसे पढ़ें। आप कंप्लीट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप देखिएगा मेंस के इस बार, जैसे कि इस बार का भी अगर आप पेपर उठा के देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको पहली बार समझ में आ जाएगा कि हाँ भी क्वेश्चंस क्या क्या रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी नहीं है तो आप गिन कर 10 लाइन में नहीं लिख पाएंगे। ये प्रॉब्लम इसके कारण है क्योंकि यूपीएससी की डिमांड यूजुअली अलग होती है, और ये बात आपको कहाँ से समझ में आएगी, यूपीएससी की मेंस की बुक से। मैं आपको वीडियो के बीच में मैं आपको एक यूपीएससी की मेंस के लिए एक अच्छी बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, जो कि दिशा पब्लिकेशन के माध्यम से है। दिशा पब्लिकेशन, मुझे नहीं लगता कि इनको किसी तारीफ की ज़रूरत है, यूजुअली इनकी काफ़ी अच्छी और पॉपुलर बुकें आती हैं। आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बुक बता रहा हूँ, ये बुक आपकी मेंस की तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बना सकती हैं। ये जो आप बुक देख रहे हैं ये दिशा पब्लिकेशन की है। दिशा पब्लिकेशन जो कि यूपीएससी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी बुकें निकालता है, और वैसे आपने इनकी बुकें देखी होगी, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, मेंस के लिए भी काफ़ी अच्छी बुकें आती हैं, और काफ़ी एस्पिरेंट मुझे पूछ भी रहते हैं कि मेंस के लिए कौन सी बुक पढ़े, तो आप इस बुक के साथ में जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के 2013 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 2013 में हमारा पैटर्न बदला था यूपीएससी का, तो आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर आपको कंप्लीट जीएस के पेपर देखने को मिल जाएंगे, और कंपलसरी इंग्लिश का पेपर भी देखने को मिल जाएगा। जो लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो भी इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। साथ में ऐसे का पेपर भी इसके अंदर शामिल देखने को मिल जाएगा, और जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ऐसे के लिए इसके अंदर आपको करीब 114 आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं 500 के आसपास। सो एक अच्छी खासी बुक है, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि मेंस के अंदर किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में किस हिसाब का पैटर्न होना चाहिए। इस बुक को आप देख सकते हैं। वैसे इस इनकी बुक की ज़्यादा तारीफ मुझे नहीं लगता नेट है, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा पब्लिशर है, जो कि आपको इसके बारे में बहुत कुछ यूपीएससी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बुकें रिकमेंड करता है, बहुत अच्छी अच्छी बुकें निकालता है। इस बुक को बाय करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं। और इस बुक को अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपको लगता है कि सीरियसली जानकारी आपके लिए हेल्पफुल थी, तो कमेंट करना वापस आके, और आप बताना कि ये बुक आपके लिए कितने ज़्यादा शानदार है। यूजुअली मैं ऐसी बुकों की जानकारी बीच बीच में बताता रहता हूँ, ताकि आपको बुक्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। सो ये वो बुक है, इसके साथ में कुछ एक जो इसकी एडिशनल कुछ जानकारी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इसमें क्वेश्चंस का क्या पैटर्न है कि शुरुआत में क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसके अंदर लास्ट में ईयर भी दे रखा है कि किस ईयर में आ रखा है, और डिटेल में आंसर दे रखा है इसका। सो इस टाइप में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेंस को लेकर। सो ये तो वो सेगमेंट रहा मेंस के लिए, मैंने आपको प्रीलिम्स के लिए बता दिया। प्रीलिम्स के लिए आप एमसीक्यू से पढ़ सकते हैं, मेंस के लिए आप इस टाइप की बुक को रेफर कर सकते हैं। अब बात रहती है करंट अफेयर्स को कहाँ से कवर करें, क्योंकि जब आप नए नए पढ़ने लगेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा डाउट रहेगा वो करंट अफेयर्स में रहेगा। करंट अफेयर्स आपको समझ में नहीं आएंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसका मुझे जो सबसे पहला सॉल्यूशन मिला था, जो मैंने फॉलो किया था, वो ये था कि शुरुआती स्तर पे आप है ना न्यूज़पेपर को कम से कम कुछ दिन के लिए अवॉइड कीजिए। आपको ये थोड़ा सा सुन के यूनिक लगेगा, पर आप ऐसे ही कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इससे आपको हेल्प होगी। आप कोशिश कीजिए, यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारे एडिटोरियल देखने को मिलते हैं एनालाइज करके। अगर मैं आपको बेसिकली मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो आप बायजूस के साथ में जा सकते हैं, या फिर राव जेएस के साथ में जा सकते हैं। मुझे पर्सनली बायजूस अच्छा लगता है, उनका एक्सप्लेनेशन अच्छा है इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम में आप चाहे तो स्टडी IQ या फिर स्टडी विथ वीर करके एक चैनल है, उसके साथ में जा सकते हैं, स्टडी लवर वीर। वहाँ पे आपको एनालिसिस देखने को मिल जाता है। शुरुआती स्तर पे आप उसको रेफर कीजिए। जब एक टाइम हो जाए ना कि हाँ अब आपको समझ में आ रहा है, तब आप न्यूज़पेपर लाइए, न्यूज़पेपर को पढ़िए, और साथ साथ में इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि अपनी अपनी क्षमता के आधार पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस टाइप से एडिटोरियल को वहाँ से शुरुआत में समझ लेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है, न्यूज़पेपर से किन किन बातों को ध्यान से रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है। वो आपको शुरुआत की ये जो 15-20 दिन की जो प्रैक्टिस होगी वहाँ से समझ में आएगा। शुरुआत में जब आप एनसीईआरटी पढ़े तो शुरुआत की कम से कम 15-20 दिन न्यूज़पेपर को कंप्लीट अवॉइड करके इन एडिटोरियल को देखा कीजिए। ये करीब आधा एक घंटा या फिर घंटे भर का एडिटोरियल होता है, एनालिसिस होता है, एडिटोरियल एनालिसिस कर सकते हैं, द हिंदू एनालिसिस कह सकते हैं। तो आप वहाँ से समझ सकते हैं न्यूज़पेपर को। हमने बात की करंट अफेयर्स को लेकर, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है एनसीईआरटी को लेकर। अब बात रहती है जो हम कमी कहाँ पे करते हैं उसके ऊपर। बहुत ज़्यादा मुझे सवाल किए जाते हैं कि बुकें कौन सी पढ़े, बुकें कौन सी पढ़े। वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक मिल जाएगी, आप डायरेक्ट हमसे वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप वहाँ से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी एडिशनली मैंने आपको बता दी। बात रहती है कि बुकें कौन कौन सी पढ़े। दोस्तों बुकों के लिए बहुत सारा ढेर है, क्या हमें सारी बुकें पढ़नी है? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सारी बुकें नहीं पढ़नी है। कुछ एक जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उनके लिए बुकें पढ़नी है, बाकी सबके लिए आप एनसीईआरटी के साथ में जा सकते हैं, या फिर
आप कोचिंग के नोट्स के साथ में भी जा सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि कुछ लोग एंशिएंट इंडिया के लिए बुक खरीदेंगे प्रोफेसर राम शर्मा की, बट मुझे लगता है कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उस बुक को लाने की जरूरत नहीं है। मेडिवल इंडिया के लिए कुछ लोग जो अब सतीश चंद्रा की जो बुक आती है उसको लाएंगे, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको बुक लानी पड़ेगी स्पेक्ट्रम। सो यहाँ पे आपकी हिस्ट्री की 2 बुकें कम होगी और आपको 1 बुक पढ़नी पड़ेगी। पॉलिटी के लिए बहुत सारे आपको बुकें और नोट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, किसी और के ऊपर फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी को रट दीजिए। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी का एक भी पोर्शन खाली नहीं रहना चाहिए। इसके साथ में जेसी लियोंग वैसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप कोचिंग के नोट्स के साथ में जा सकते हैं। PMAIS के नोट्स काफ़ी अच्छे हैं, उनके साथ में आप जाके पढ़ सकते हैं। बाकी कोचिंग के नोट्स विजन के भी ठीक आ रहे हैं, उनके साथ में भी आप जा सकते हैं। इकोनॉमी के लिए आप या तो एनसीईआरटी के साथ में जाइए या फिर मुरदाल सर के नोट्स के साथ में जाइए, और या फिर अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी एक बुक पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह वगैरह। मुझे पर्सनली मुरदाल सर के नोट्स अच्छे लगते हैं तो मैंने आपको वो बता दिया। साथ में बात रहती है एनवायरमेंट साइंस के लिए, कुछ ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, एक सिंपल बुक खरीदिए, शंकर IAS या फिर PMAIS, दोनों में से एक बुक को पढ़िए, काम हो जाएगा। सो ये वो मोटे मोटे स्तर पे मैंने आपको सब्जेक्ट बता दी जो आपको पढ़नी है। हिस्ट्री बता दी, पॉलिटी बता दी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वैसे आप बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको आप कितनी भी कोशिश करें कंप्लीट नहीं पढ़ सकते, तो आप करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। आएगा वो कर लेंगे, जो नहीं आएगा वो छोड़ देंगे। आपको वो सारे क्वेश्चन कवर नहीं करने जो सबसे मतलब जो किसी से नहीं हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन से वो करने जो सबसे हो रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि जो सबसे हो रहा है वो आपसे नहीं छूटना चाहिए। बाकी 50% पे कट ऑफ निकल जाती हैं, सो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। सो ये वो सारी बेसिक जानकारी है जो मैंने आपको बताई यूपीएससी के रिगार्डिंग। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। जो सबसे बेसिक थिंग है वो है टॉपर्स के ब्लॉग को आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी जो मैंने आपको बताई है ना, जो कोई खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बड़ा काम कर दिया, कोई बड़ा तीर मार दिया कि मैं नहीं बताता तो आपको पता नहीं होगी, यूजुअली पता होती है। लेकिन ये जानकारी मुझे जहाँ से मिलती है वो टॉपर्स के ब्लॉग वगैरह मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने छोटी छोटी चीज़ों को जो मैंने जिया है, जो मैंने समझा है, वहाँ से मैंने आपको बताया है। तो आप खुद कोशिश कीजिए कि आप इन ब्लॉग को पढ़ा कीजिए, और बाकी जो फालतू की चीज़ें होती हैं उन पर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि कोई भी चीज़ निकल जी मार्केट के अंदर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। टाइम के साथ में सब समझ में आएगा, ज़्यादा लोड मत लीजिए, और हर एक से पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है। एक बार पढ़ना शुरू तो कीजिए, टाइम के साथ में ऑटोमेटिक समझ में आएगा पढ़ना क्या है। जब आप शुरू करेंगे तब आपको ऑटोमेटिक चीज़ें समझ में आने लगेगी, आपके दरवाजे खुलने लगेंगे। इन बातों को ध्यान में रखिए, आपकी तैयारी शानदार होगी। इसी उम्मीद के साथ में कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और नेक्स्ट ईयर नहीं तो उसके नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन होगा, आपके नाम के आगे या पीछे IAS IPS का एक टैग लग जाएगा, एंड डेफिनेटली आप आपके घर वालों के लिए एक अच्छा नाम करेंगे। सो इसी उम्मीद के साथ में मैं वीडियो खत्म करता हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ में किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मुलाकात होगी। और जो मैंने आपको बुक बताई हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इस बुक को बाय करने की लिंक मिल जाएगी। इसके साथ में और भी बुकें बाय करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आप विजिट कर सकते हैं। मैं आपको बुक लिस्ट जो बुक शॉप वाले हैं उनके भी नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।